रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं इन 4 पार्ट्स में, इनका हमने मॉडुलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मॉडुलस होता क्या है। ठीक है, मॉडुलस को समझने से पहले यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन को अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो वो कहता है इफ वी कंसीडर एक्स एक्सिस एंड रियल एक्सिस। जैसे हम यूनिट 5 में मैथमेटिक्स 9th क्लास में पढ़ा था, यूनिट 5 के अंदर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और फिर हम ग्राफ ड्रॉ करते थे। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे वो कह रहा है अगर हम एक्स एक्सिस को कह लें कि ये हमारा रियल एक्सिस है, जैसे हमारे पास एक्स प्लस वाई एयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो इसका ये जो रियल पार्ट है उसको हम रियल एक्सिस के तौर पे, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको अगर हम इमेजिनरी एक्सिस के तौर पे ले लें कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए, तो फिर वो जो एक्स वाई प्लेन बनेगा उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे या फिर ऑर्गेन प्लेन कहेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं मॉडुलस के ऊपर कि मॉडुलस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मॉडुलस की अगर डेफिनेशन देखें तो वो कह रहा है इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो z है जो कि x प्लस एयोटा वाई, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की निशानी क्या है कि उसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी एक वैल्यू के साथ एयोटा होता है और एक के साथ एयोटा नहीं होता। देन द मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय, इस तरह से जो मॉडुलस का सिंबल है वो कुछ इस तरह से शो किया जाता है। जैसे ये z है ना, तो इसका मॉडुलस इस तरह से z लिख के इसके गिर्द इस तरह 2 बार लगा दी जाती है। एंड डिफाइंड एज z मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, यानी जो मॉडुलस है उसका फॉर्मूला ये है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आता है इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हमने यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये फिगर बनाई है, तो इसको हम समझते हैं कि मॉडुलस का फार्मूला कैसे डिराइव होता है। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है जिसको हम आर्गेन प्लेन भी कहते हैं। इसमें ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं, लेट कर रहे हैं, ठीक है, सपोज कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और जबकि ये जो वाई एक्सिस है इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कह रहे हैं। ठीक है, अब इस रियल और इमेजिनरी एक्सिस के दरमियान में यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको हम अगर ऑर्डर पेयर में लिख दें x, y, तो इसमें ये जो x है ये हमारा दरअसल रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो y है ये इमेजिनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट है। अब अगर हमारा ये जो पॉइंट इस ओरिजिन से, अगर हम इस पॉइंट तक का डिस्टेंस देखें तो ये ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, ओरिजिन से हमारे उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा मॉडुलस कहलाता है। ठीक है, अब जो मॉडुलस का फार्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हम देख रहे हैं कि ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है ये कैसे आया है। ठीक है, ये हमारा प्लेन है और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ है। तो इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें मॉडुलस के फॉर्मूला को, तो ये देखें, ये हम रियल एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर रियल एक्सिस मूव किए हैं, तो ये यहाँ तक हम मूव हुए। ठीक है, ये इधर से हमने ये ट्रेवल किया एक्स एक्सिस पे इधर को, और ये वाई एक्सिस पे हम ऊपर को यहाँ तक मूव किया। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट में इधर तक। तो ये देखें, ये एक्स एक्सिस का इधर को जाना और वाई एक्सिस का इधर को जाना, ये एक कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल बना देता है। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये हमारा रियल पार्ट जो कि हमारा एक्स ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इमेजिनरी पार्ट जो कि वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम वाई ले लें। अब आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में कि जब भी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसकी 2 साइड्स गिवन हो, तो थर्ड साइड जो कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूस बन रही है उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो एज यू नो हाइपोटेन्यूस हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की जगह हम h ही ले लेते हैं, इज इक्वल टू बेस हमारी क्या है x, तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर p, वो हमारा क्या है y, तो y का स्क्वायर। अब इसको अगर हम ओपन करें तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास अगेन वैसे का वैसी। अब ये स्क्वायर हमने h के ऊपर खत्म करना है तो उसके लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, बाकी रह गया h, और इनका स्क्वायर रूट से कट नहीं होगा क्योंकि दरमियान में प्लस है। तो इस तरह से हमारे पास जो मॉडुलस है वो बन जाता है दरअसल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से मॉडुलस दरअसल हमारा ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर
कॉम्प्लेक्स नंबर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लें कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 6 अयोटा, ठीक है। अब इसका अगर हमने मॉडुलस फाइंड करना है तो मॉडुलस का फार्मूला है x² + y², ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x² + y। अब ये जो x है ये हमारा रियल पार्ट होता है और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 3, और ये जो 6 अयोटा है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो अब अगर हम इस फार्मूला के अंदर इनकी वैल्यूज पुट करें तो रियल पार्ट x है, उसकी वैल्यू 3 है, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस y क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट, उसकी वैल्यू क्या है 6 है, तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर। अब अगर हम इनको ओपन करें तो 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36 है, ठीक है। अब इनको प्लस कर लें तो ये हमारे पास 36 और 9 जो है 9 और 6 15 5 आ गया 1 कैरी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 45 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो यूं 3 + 6 अयोटा जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 45। तो दरअसल यही काम हमने अपने क्वेश्चंस में करना है। आइए अब हम फर्स्ट पार्ट है जो हमारे पास वो है 4 + 3 अयोटा, इसका हम मॉडुलस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम जब भी मॉडुलस फाइंड करें तो सबसे पहले आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको आमतौर पर हम z से डिनोट करते हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम z से लेट कर लेंगे, z = 4 + 3 अयोटा। अब इसका हमने मॉडुलस लेना है तो जब भी मॉडुलस लेते हैं तो इस तरह साइड पे बार लगा देते हैं, ठीक है। बार लगाने के बाद अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला आप लिखना चाहें पहले तो लिख सकते हैं, ना भी लिखना चाहें आप डायरेक्ट भी यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जो कि x का स्क्वायर, प्लस मैं यहाँ पे फॉर्मूला अगर मेंशन कर दूं मॉडुलस का x² + y², x रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट है 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो मॉडुलस ऑफ x = 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास हो जाएंगे 25, और अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है हमने 25 का, ठीक है। तो अगर हम इसको स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ जो 25 है वो इक्वल आ जाएगा 5 के, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ये देखें इट विल गिव अस स्क्वायर रूट ऑफ 25 = 5, तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल आ गया 5 के, ठीक है। तो इस तरह कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको z के इक्वल रेट करके मॉडुलस का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूला में, और यूं हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका मॉडुलस आ जाएगा। और मॉडुलस के लिए हमने जो भी नंबर लेट किया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसके साथ भी, उसके गिर्द इस तरह 2 लाइनें उसके इर्द गिर्द लगाएंगे, ठीक है। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है। रहीम सेकंड पार्ट है -5 - 4 अयोटा। तो इसको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे कि आमतौर पर भी हम z से ही डिनोट करते हैं, इसको z के इक्वल लेट कर लेंगे -5 - 4 अयोटा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका हमने मॉडुलस लेना है तो मॉडुलस का सिंबल आ गया। मॉडुलस का फार्मूला ये होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ x² + y², ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। अब x जो है वो हमारा रियल पार्ट है और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। अब x², तो यहाँ x की जगह क्या है हमारी वैल्यू -5, ठीक है, रियल पार्ट की वैल्यू -5, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर प्लस फार्मूला का आ गया, फिर है y², तो y है इमेजिनरी पार्ट, यहाँ इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर, ठीक है। x² मीन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस y² मीन इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट है -4 का स्क्वायर। अब इसको हम ओपन करें तो -5 का स्क्वायर लेंगे, माइनस का स्क्वायर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस का स्क्वायर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर 4 4 जार 16। तो यूं मॉडुलस ऑफ z इक्वल आ जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 25 प्लस 16, तो ये हमारे पास आ गया 41, ठीक है। अब ये देखिए 41 का स्क्वायर रूट नहीं यहाँ पे हम लेंगे क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस तरह इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 41। रहीम थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम z के इक्वल लेट कर लेंगे, 3/5 - 4/5 अयोटा, ठीक है। अब इसका हमने मॉडुलस लेना है तो मॉडुलस के लिए हमारे पास ये डबल बार आ जाती है जिसको एब्सोल्यूट भी बोला जाता है। तो आगे मॉडुलस का फार्मूला एज यू नो हमारे पास है x² + y², ठीक है। x हमारा रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट, और रियल पार्ट का स्क्वायर लिखना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है 3/5, तो आ गया 3/5 का स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूला का, फिर है y², तो y क्या है -4/5, और इसका भी आ गया स्क्वायर, ठीक है। अब इनके स्क्वायर ओपन करने हैं हमने, ठीक है। तो स्क्वायर इस तरह से ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 5 का स्क्वायर लेंगे 25, और इधर माइनस का स्क्वायर लिया सबसे पहले हमने तो प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर लिया 16, नीचे 5 का स्क्वायर लेंगे 25, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, तो जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आए तो उसको एलसीएम के वे से
सोल्व किया जाता है, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर 25 है, एलसीएम 25 आ जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं इस तरह, 25 का एलसीएम लेके 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा फिर 5 1 ज़ा 5 5 1, तो इस तरह एलसीएम आ गया 5 5 ज़ा 25। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 को 25 पे डिवाइड करेंगे पहले, तो कट हो के आंसर आ गया 1। इस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 ज़ा 9 आ गया, प्लस इसी तरह 25 को 25 पे डिवाइड किया, आंसर है 1। उस 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 ज़ा 16, तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू आ जाएगा। अब ऊपर देखें 9 प्लस 16 है, तो 9 में 16 को हमने प्लस करना है, 9 प्लस 16, तो ये हमारे पास आ गया 25, ठीक है। तो ऊपर आ गया 25, नीचे भी आ गया 25, 25 25 से कट हो गया, बाकी हमारे पास 1/1 रह गया। 1/1 का मतलब 1 ही होता है, और यूं अगर आप 1 का स्क्वायर रूट लें तो वो आ जाता है 1, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल आ गया 1 के, तो इस वैल्यू का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास मॉडुलस आ गया 1। रहीम फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इस वैल्यू को सबसे पहले हमने लेट कर लेना है z के इक्वल, कि ये कॉम्प्लेक्स हमारा z के इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, साथ आ गया अयोटा। अब मॉडुलस का जो हमारे पास सिंबल है वो लगाएंगे, और फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये मॉडुलस का फार्मूला हम स्टार्ट में समझ चुके हैं कैसे आता है। और एक्स यहाँ पे रियल पार्ट है और वाई इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर वो क्या है, -√2 का स्क्वायर, लिखेंगे -√2 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। फिर है प्लस, तो आ गया प्लस, फिर है वाई स्क्वायर यानी रियल इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास। अब इसको फर्दर सोल्व करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है माइनस का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर लेंगे वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट से कट होके 2 आ गया। प्लस आगे देखें तो इधर भी इसी तरह माइनस का स्क्वायर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट से 3 का कट होके 3 रह जाएगा, और यू मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 3 5, और 5 का स्क्वायर रूट नहीं हमने लेना, वो डेसिमल में चला जाएगा, इसको इसी फॉर्म में लिखना है। तो यूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 5 के। Bismillahirrahmanirrahim। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा, देन वेरीफाई दैट conjugate of z1 plus z2 is equal to conjugate of z1 plus conjugate of z2। तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट है जिसे कॉन्जुगेट कहते हैं, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई ना कोई एक कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है, द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस अयोटा y इज डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस अयोटा y। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस वाई अयोटा, तो जब इसका कॉन्जुगेट लिया जाता है तो कॉन्जुगेट के लिए हम ऊपर बार लगा देते हैं, और जो ही कॉन्जुगेट लेंगे तो जो अयोटा वाली वैल्यू का सिंबल है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। यानी ये प्लस में है ना अयोटा वाली वैल्यू, तो ये चेंज होके माइनस में हो जाता है, इसे कॉन्जुगेट कहते हैं। सिर्फ अयोटा वाली जो टर्म होती है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है। द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार, ठीक है। इस तरह से z के ऊपर बार डाल दी जाती है जो कि इसके कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करती है। To get the conjugate of the complex number z, simply change iota by minus iota in z। कहते हैं z से जब माइनस z में जाएं, यानी z से जब conjugate of z में जाएं तो क्या करते हैं, सिर्फ iota को प्लस से माइनस में कर देते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस 3 - 8 अयोटा है ना, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3 + 8 अयोटा। जो अयोटा के साथ साइन है वो चेंज हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद अजाफी इन्फॉर्मेशन वो कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है, 1 + 2 अयोटा, और इसका अयोटा वाली का साइन चेंज करके 1 - 2 अयोटा हो गया। तो वो कहते हैं जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, प्रोडक्ट निकाला जाता है, तो आंसर एक रियल नंबर आता है। ये देखिए एक रियल नंबर 5 आ गया है, जिसके साथ अयोटा नहीं होता, वो एक आम नंबर रियल नंबर होता है। रहीम, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है जो उसमें है z1 + z2 और इस होल के ऊपर कॉन्जुगेट है। ये जो बार है ये कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रही है, इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। अब इन दोनों में जो फ़र्क है, डिफरेंस है, वो क्या है, यहाँ पहले हमने
Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, जो प्लस करके आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेना है। और इधर क्या करना है, इधर पहले कॉन्जुगेट लेना है Z1 का, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, जो इनके कॉन्जुगेट के आंसर्स आएंगे उनको ऐड करेंगे। तो आइए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इधर सॉल्व करते हैं। पहले इनको ऐड करना है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, Z1 में Z2 को। तो Z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, फिर ये प्लस आ गया, फिर है Z2, तो Z2 है 4 - 3 आयोटा। तो हम इनको उसी तरह से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करवा रहा था कि पहले आप रियल नंबर्स को लिख लें, फिर आप इमेजिनरी नंबर्स को लिख लें ताकि सोल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, तो रियल को रियल के साथ सोल्व किया, 2 + 4 6, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 और साथ आ गया आयोटा। ठीक है, तो रियल को रियल के साथ सोल्व कर लिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। अब इसका लेना है कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा Z1 + Z2 और इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, अब जब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो अब इसके ऊपर भी अगर बार डालना चाहें तो डाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट लेने से जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यूं Z1 + Z2 होल का जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल आ गया, 6 - 4 आयोटा के। ठीक है, अब इधर चलते हैं राइट हैंड साइड पे। यहाँ पहले हमें इनके कॉन्जुगेट लेने हैं। ठीक है, तो पहले Z1 की वैल्यू लिख के उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, वो है 2 + 7 आयोटा। ठीक है, अब जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट लेते हुए इसके ऊपर भी बार डाल देंगे और इसके ऊपर भी बार डाल देंगे। और बार डालने का मतलब है अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे जब, तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। +7 आयोटा है तो चेंज होके -7 आयोटा हो गया। इसी तरह से अब हम Z2 है उसका भी कॉन्जुगेट लेंगे, तो पहले Z2 की वैल्यू लिख लेंगे, वो है 4 - 3 आयोटा। अब इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट लेने के लिए इनके ऊपर बार्स डाल देंगे, इसके ऊपर भी बार आ गई, और 4 - 3 आयोटा इसके ऊपर भी बार आ गई। अब इसका Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा, बार का मतलब है कि आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आयोटा की टर्म का साइन चेंज करने का मतलब ही कॉन्जुगेट लेना होता है। तो ये देखें -3 आयोटा था तो +3 आयोटा हो गया। ठीक है, तो ये देखिए Z1 बार का भी कॉन्जुगेट आ गया, Z2 का भी कॉन्जुगेट आ गया। अब इनके कॉन्जुगेट के जो आंसर्स आए हैं उनको हमने ऐड करना है। ठीक है, Z1 का कॉन्जुगेट और प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z1 के कॉन्जुगेट का आंसर क्या है हमारे पास, 2 - 7 आयोटा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 - 7 आयोटा, फिर ये प्लस है तो यहाँ पे आ गया प्लस, फिर है Z2 का कॉन्जुगेट, तो वो क्या है 4 + 3 आयोटा, यहाँ पे आ गया 4 + 3 आयोटा। अब उसी तरह इनको भी आप अरेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले रियल पार्ट्स को लिख लें, रियल पार्ट्स वो होते हैं जिनके साथ आयोटा नहीं होता। ठीक है, 2 + 4, और इमेजिनरी पार्ट्स कौन से हैं जिनके साथ आयोटा है, -7 आयोटा और +3 आयोटा। अब 2 में 4 प्लस किया 6 आ गया, ये -7 है और ये +3 है। ऑपोजिट साइंस हो तो माइनस करते हैं, 7 से 3 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 7 है उसका साइन आंसर के साथ आएगा। तो -7 + 3 आयोटा का आंसर क्या आ गया, -4 आयोटा। ठीक है, तो यूं देखें लेफ्ट हैंड साइड Z1 + Z2 होल का कॉन्जुगेट वो भी 6 - 4 आयोटा, और राइट हैंड साइड Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट उसका आंसर भी 6 - 4 आयोटा। 6 - 4 आयोटा, 6 - 4 आयोटा, हेंस वेरीफाइड हुआ। यहाँ पे लिख लेंगे हेंस वेरीफाइड दैट कि हमारे पास जो Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट है होल का, ठीक है, वो इक्वल है Z1 के कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के। ठीक है, तो इस तरह से पहले आपने इनको ऐड करना है, फिर कॉन्जुगेट लेना है। इधर आपने पहले कॉन्जुगेट्स ले लेने हैं और फिर उनके कॉन्जुगेट के जो आंसर्स आएंगे उनको ऐड कर देंगे, तो यूं दोनों साइड से इक्वल आ जाएंगे। सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे देखिए Z1 और Z2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिटवीन में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और पहले हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन लेनी है, करनी है, फिर इनका हो जो मल्टीप्लिकेशन से आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेना है। इधर पहले हमने Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, जो उनके कॉन्जुगेट्स आएंगे उनके आंसर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पहले लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास है Z1 और Z2 इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो Z1 Z2 की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इनके जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यूज़ हैं Z1 की, हमारे पास ये है 2 + 7 आयोटा और दूसरा है Z2 4 - 3 आयोटा। पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 2 को पहले हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है 4 - 3 आयोटा, फिर इस +7 आयोटा को भी हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है 4 - 3 आयोटा के साथ। अब उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ार 8 और 2 3 ज़ार 6 आयोटा, फिर +7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 ज़ार 28 आयोटा हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ार 21 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर।
अब मोर सिंप्लीफाई करें तो 8, अब ये -6 है प्लस 28 है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें -6 और प्लस 28 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका प्लस 8 में से 6 निकालेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। 28 माइनस 6 तो 22 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया प्लस 22 और साथ आ गया आयोटा -21। ये इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ हमने सोल्व किया, ये जहन में रखना है। फिर आयोटा स्केयर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, प्रीवियस भी हम काफ़ी दफ़ा इसको यूज़ कर चुके हैं। आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। 8 प्लस 22 आयोटा अगेन वैसे का वैसे ही, ये -21 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 21 1 जार 21। अब ये देखें, ये दो हमारे पास जो उनसे हैं ये रियल पार्ट्स हैं, इनको हम आपस में ऐड कर देंगे 8 प्लस 21, तो ये हमारे पास आंसर हो गया 29। इन दोनों को प्लस करके 29 और आगे आ गया प्लस 22 आयोटा। तो ये हमारा आंसर आया है Z1 और Z2 की मल्टीप्लिकेशन का। अब ये जो आंसर आया है Z1 Z2 की इस सारे का हमने ये जो आंसर आया है इसका अब हमने कॉन्जुगेट लेना है। इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट का सिंबल डाल देंगे और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है 29 प्लस 22 आयोटा, इसके ऊपर भी बार डाल देंगे। अब जब कॉन्जुगेट लेना है तो बार रिमूव हो जाएगी और जब हमने कॉन्जुगेट लिया तो ये आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देना है, ठीक है। ये बात आपने बस याद रखनी है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा वाली जो टर्म होती है, इमेजिनरी पार्ट होता है, उसके साइन को चेंज कर देना। तो यूँ लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा आ गया 29 माइनस 22 आयोटा। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो पहले Z1 और Z2 की वैल्यूज़ का कॉन्जुगेट लेंगे। Z1 है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा, ठीक है। और अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसके ऊपर भी बार डाल देंगे और इसके ऊपर भी बार डाल देंगे, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट लिया Z1 कॉन्जुगेट, तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा आयोटा वाली टर्म का। तो 7 माइनस 7 2 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा और बाहर रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और फिर Z2 की वैल्यू लिखेंगे, वो है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। और अब इसका भी हमने कॉन्जुगेट लेना है, इसके ऊपर भी बार डाल देंगे और इसके ऊपर भी बार डाल देंगे दोनों साइड्स पे, ठीक है। अब इसका भी कॉन्जुगेट ले लेंगे हम, ठीक है। तो Z2 की कॉन्जुगेट जो है आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हुआ तो -3 आयोटा की जगह +3 आयोटा आ गया। अब इन दोनों की हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो Z1 और Z2 इन दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट था, ठीक है। तो अलग अलग कॉन्जुगेट लेके अब जो आंसर्स आए हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या है 2 माइनस 7 आयोटा, यहाँ पे आ गया 2 माइनस 7 आयोटा। और Z2 का आंसर क्या है 4 प्लस 3 आयोटा, तो Z2 की जगह 4 प्लस 3 आयोटा। Z1 था पहले, उसके कॉन्जुगेट का आंसर लिख दिया, Z2 के कॉन्जुगेट का आंसर लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह से। पहले 2 को हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, जो कि है 4 प्लस 3 आयोटा। और फिर इस -7 आयोटा को भी हमने आगे वाली वैल्यू के साथ ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है 4 प्लस 3 आयोटा के साथ। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 4 जार 8 प्लस 2 3 जार 6 आयोटा। अब -7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -7 4 जार 28 आयोटा हो गया। और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 3 जार 21 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करके आयोटा स्केयर आ गया। अब मोर सिंप्लीफाई करें तो 8, अब ये देखें +6 है -28 है, ठीक है। 6 माइनस 28 तो ये आ जाएगा -22, ठीक है। प्लस ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स थे ना, तो इनको हमने सोल्व कर लिया, -22 आयोटा आ गया, ठीक है। और आगे हमारे पास क्या है -21 और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 22 आयोटा। -21 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 21 1 जार 21। अब देखिए ये रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। 8 प्लस 21 तो ये हो जाएगा 29 और बाकी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या रह गया -22 आयोटा। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी 29 माइनस 22 आयोटा, ठीक है। और राइट हैंड साइड भी हमारी क्या आ गई है 29 माइनस 22 आयोटा। तो हैंस वेरीफाइड हुआ जो उसने हमें कहा हुआ था वेरीफाइड करें कि दोनों साइड्स के आपस में इक्वल आती हैं। तो हैंस वेरीफाइड हुआ कि Z1 और Z2 को अगर मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लें तो आंसर इक्वल आता है। Z1 का अलग से कॉन्जुगेट लेके Z2 के अलग से कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करें तब भी ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाती है। तो हैंस वेरीफाइड है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। रहीम थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें हमारे पास डिवीजन आ गई है Z1 ओवर Z2 और पहले इनको डिवाइड करेंगे, फिर डिवीजन से जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे और इज इक्वल में पहले कॉन्जुगेट्स लेने हैं, उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास है Z1 ओवर Z2, ठीक है।
तो ऊपर Z1 की वैल्यू लिखेंगे वो है 2 + 7 अयोटा, और नीचे जो उनसे या डिवाइड में Z2 की वैल्यू लिखेंगे वो है 4 - 3 अयोटा। अब इनको अगर हम डिवाइड करें तो देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास जो सा है वो अयोटा टर्म है, तो हम डिवीजन करके इसको a + b अयोटा की फॉर्म में लेकर आना है। जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा फिर हम इसका कंजुगेट ले सकेंगे। इस तरह देखें दोनों का हमारे पास डिनोमिनेटर में अयोटा है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर से अयोटा को रिमूव करने का तरीक़ाकार हमने पहले भी पढ़ा है। इसको हम रैशनलाइज करेंगे और उसका क्या तरीका है, इस वैल्यू का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है, ठीक है। तो यूँ देखिए इसका हमने जब कंजुगेट लिया है तो माइनस वाली टर्म प्लस में चेंज होगी और मल्टीप्लाई भी उससे कर रहे हैं, डिवाइड भी, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 7 अयोटा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 + 3 अयोटा से, ठीक है। जबकि नीचे जोन सा है वो देखिए फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a - b और a + b का। जब इसको क्लोज करें तो आता है a² - b²। तो ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में वैल्यू आएगी, ठीक है। a की जगह यहाँ 4 है, माइनस b की जगह 3 अयोटा है, फिर a की जगह 4 + b की जगह 3 अयोटा, तो a² यानी 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और फिर फार्मूला का माइनस आ गया, फिर है b², ठीक है। तो b की जगह क्या है, 3 अयोटा का स्क्वायर, इस तरह से। अब ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे 4 + 3 अयोटा के साथ, और इधर +7 अयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे 4 + 3 अयोटा के साथ। और डिवाइड में देखें 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 ज़ार 16 आ जाएगा, माइनस इधर 3 का स्क्वायर लिया 9 और अयोटा का स्क्वायर लिया तो अयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब 2 4 ज़ार 8 प्लस 2 3 ज़ार 6 अयोटा, और प्लस 7 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 ज़ार 28 अयोटा, प्लस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 7 3 ज़ार 21, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करके अयोटा स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में देखिए हमारे पास है 16 - 9 और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 8। अब ये देखें दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो इनको हम इधर ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है, प्लस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को। 6 + 28, तो ये हमारे पास आ गया 34 और साथ में आ गया अयोटा, आगे +21, और इधर भी देखें अयोटा स्क्वायर आया हुआ है तो इसकी जगह भी आ गया -1, और डिवाइड में हमारे पास है 16, और ये -9 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस, और 9 1 ज़ार 9, ठीक है। अब देखिए हमारे पास आ जाएगा 8 + 34 अयोटा, और ये +21 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 21 1 ज़ार 21, और डिवाइड में देखिए 16 + 9 है, तो अब 16 में हम प्लस करेंगे 9 तो ये आ जाएगा हमारे पास 25, तो डिवाइड में आ गया 25। अब देखिए हमारे पास ये दोनों रियल पार्ट्स हैं तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 - 21, 8 - 21, तो ये हमारे पास आ गया -13, ठीक है। तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सोल्व किया, बाकी इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख देंगे, वो है 34 अयोटा, और डिवाइड में आ गया 25। अब देखें ये डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज़ का है, ठीक है, 13 का भी है और 34 का भी है, तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग कर लेते हैं। -13/25 अलग हो गया, और +34/25 अयोटा अलग हो गया। अब ये देखें ये a + b अयोटा की फॉर्म हमारी बन चुकी है। अब हम इसका डिवीजन से ये फाइनल आंसर आ गया a + b अयोटा की फॉर्म में। अब इसका हम कंजुगेट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया Z1/Z2, ठीक है, और इनकी डिवीजन से आंसर आया है -13/25, ठीक है। मैं इसके इधर ही करता हूँ ताकि आपको मालूम रहे कि अगला स्टेप क्या हो रहा है। -13/25 + 34/25 अयोटा। अब ये Z1/Z2 की डिवीजन से हमारा ये आंसर आया हुआ है फाइनल। अब इसका उसने कहा हुआ था होल का कंजुगेट लें, तो डिवीजन से ये आंसर आया तो इसके होल के ऊपर भी कंजुगेट आ गया, और इसके होल के ऊपर भी हमारा ऐसे कंजुगेट का सिंबल आ गया, ठीक है। अब इनका हम कंजुगेट ले लेते हैं, तो Z1/Z2 इसके होल का कंजुगेट इक्वल आ जाएगा, सिर्फ अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होगा, रियल पार्ट वैसे का वैसे ही -13/25, ये अयोटा की टर्म का साइन मेन प्लस है तो ये माइनस में चेंज होके आ गया 34/25, साथ में आ गया अयोटा। तो यूँ हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे, ठीक है,
और राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 का कंजुगेट। तो पहले हम Z1 की वैल्यू लिखेंगे, वो है 2 + 7 अयोटा, 2 + 7 अयोटा। अब इसका कंजुगेट लेंगे, Z1 का कंजुगेट, तो उसमें क्या होगा, हम पहले इसके ऊपर बार डाल देते हैं। अब इसकी बार मूव करके इसका कंजुगेट लिख देंगे, 2 और अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होके माइनस हो गया। तो ये हमारे पास आ गया Z1 का कंजुगेट। अब Z2 की वैल्यू लिखेंगे, वो है 4 - 3 अयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 - 3 अयोटा, ठीक है। हमने Z2 की वैल्यू लिख दी। अब इसका भी कंजुगेट लेना है, तो इसके ऊपर भी बार और इधर भी 4 - 3 अयोटा के ऊपर बार। अब इसका कंजुगेट जब ले लेंगे तो अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज 4 - 3 अयोटा + 3 अयोटा में चेंज हो गया, ठीक है। तो यूं देखें, Z1 का भी कंजुगेट ले लिया, Z2 का भी कंजुगेट। अब इनको दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब इन दोनों के जो आंसर्स आए हैं उनकी डिवीजन करते हैं, Z1 / Z2, इसका भी कंजुगेट और इसका भी कंजुगेट अब पुट करना है यहाँ पे। तो Z1 के कंजुगेट का जो आंसर आया उसको ऊपर लिखेंगे, वो है 2 - 7 अयोटा, 2 - 7 अयोटा, और डिवाइड में है Z2 के कंजुगेट का आंसर, वो है 4 + 3 अयोटा। तो यहाँ पे आ गया 4 + 3 अयोटा। तो अब देखें इनकी डिवीजन कैसे करेंगे, उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया है, ठीक है, कि डिनोमिनेटर से अयोटा को रिमूव करना है। और उसका तरीका क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू हो उसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक है। ये देखें ये प्लस का साइन है, तो जब इसका कंजुगेट लिया तो ये भी माइनस में चेंज, ये भी माइनस से, इससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, ठीक है। और इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास जो से ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, 2 - 7 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 अयोटा से, और नीचे उसी तरह फार्मूला क्रिएट हो गया a + b a - b का। तो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर में क्लोज हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह ये a स्क्वायर बन गई पहली वैल्यू, फिर माइनस ये वाली वैल्यू b स्क्वायर बन गई। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले 2 को हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है 4 - 3 अयोटा के साथ, फिर -7 अयोटा को भी हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, जो कि है 4 - 3 अयोटा। अब नीचे देखें 4 का स्क्वायर लें तो 4 4 16, -3 का स्क्वायर लिया 9, अयोटा का स्क्वायर लिया अयोटा स्क्वायर। अब देखिए 2 4 8, 2 3 6 अयोटा, -7 अयोटा को 4 से 7 4 28 अयोटा। फिर ये माइनस मल्टीप्लाई हो रही है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा को 3 से अयोटा से मल्टीप्लाई किया, 7 3 21, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करके अयोटा स्क्वायर। देखिए डिवाइड में आ जाएगा 16 - 9, और इधर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, वो आ जाएगी -1। अब आगे मोड सिंप्लीफिकेशन करें तो 8। अब देखें ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ठीक है। और इनको हम जो से है अगर हम सॉल्व करें तो 28 और 6 हम प्लस करें तो 8 और 6 34, ठीक है। तो 4 आ गया, 3 कैरी चला गया, 8 और 6 14 सॉरी, तो 4 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 और 1 3, तो ये 34 हो जाएंगे, ठीक है। दोनों साइन माइनस के हैं, साथ में माइनस आ गया, ठीक है। तो इन दोनों को इमेजिनरी पार्ट्स को हमने सोल्व किया तो 34 अयोटा आ गया, प्लस 21 और अयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा किसके इक्वल, -1 के, और डिवाइड में आ गया 16, -9 -1 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस 9 1 9, ठीक है। ये आ जाएगा 8 - 34 अयोटा। अब ये +21 -1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 21 1 21, और डिवाइड में 16 में 9 प्लस करेंगे तो 16 + 9 जो है वो 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए 25 आ गया। अब ये रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस कर देंगे, 8 - 21 है, 8 - 21, तो ये आ गया -13, ठीक है। तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सोल्व किया तो आ गया -13, और ये इमेजिनरी पार्ट है -34, साथ आ गया अयोटा, और डिवाइड में आ गया 25। अब ये जो हमारे पास डिवाइड में 25 है ये दोनों के नीचे है, तो रियल पार्ट का 25 अलग कर लेते हैं, और -34 ओवर जो हमारे पास है 34 अयोटा ओवर 25, इसका डिनोमिनेटर अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यूं देखें हमारे पास ये दूसरी साइड थी Z1 का कंजुगेट ओवर Z2 का कंजुगेट, ठीक है। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया हुआ था -13 ओवर 25, -35 4 ओवर 25, ठीक है। तो ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आया हुआ था, ठीक है। दोनों के साइड साइड -13 ओवर 25 और 34 ओवर 25, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं, तो हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड
कि जो डिवीजन करके कॉन्जुगेट लें, ठीक है, डिवीजन करके कॉन्जुगेट लें तो वो इक्वल आता है किसके, अलग अलग से कॉन्जुगेट लेके डिवाइड करें उसके, ठीक है, Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 के कॉन्जुगेट के। अगर हम इस क्वेश्चन को रिव्यू करें तो यहाँ पे हमारे पास डिवीजन थी Z1 और Z2 की, और उस डिवीजन के बाद हमने उस होल का कंजुगेट लेना था जो डिवीजन से आंसर आना था। तो यहाँ पे पहले हमने ऊपर Z1 और नीचे Z2 की वैल्यू जब पुट की तो डिनोमिनेटर में होता था, उसको रिमूव करने के लिए हमने कंजुगेट लेकर इसका वो मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी, और यूँ इसका फाइनल आंसर ये आया। फिर इसका जो आंसर आया उसका हमने कंजुगेट लेने के लिए जो ये Z1 और Z2 का आंसर आया हुआ था इनका 25 और डिनोमिनेटर सेपरेट करके उसके ऊपर भी बार और इसके ऊपर भी बार लगाई। फिर इसका कंजुगेट लेने के लिए जो अयोटा वाली टर्म थी उसका साइन चेंज कर दिया, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ गया। फिर राइट हैंड साइड में Z1 के ऊपर भी बार थी और Z2 के ऊपर भी बार थी, कंजुगेट था। पहले हमने इन दोनों के सेपरेटली कंजुगेट लिए, Z1 की वैल्यू लेके उसका कंजुगेट लिया, फिर Z2 की वैल्यू लेके उसका कंजुगेट लिया। जब इनके कंजुगेट्स आ गए तो जो इनके कंजुगेट्स के आंसर्स आए उनको हमने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। Z1 के कंजुगेट का आंसर आया 2 - 7 अयोटा वो ऊपर, Z2 के कंजुगेट का आंसर आया 4 + 3 अयोटा वो नीचे। फिर यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में अयोटा था, उसको रिमूव करने के लिए हमने रैशनलाइजेशन के तरीका से कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी किया, और यूँ हमारे पास ये आंसर आया। फिर इसका भी हमने 25 जो है वो डिनोमिनेटर अलग, दोनों का अलग, रियल का भी और इमेजिनरी का भी अलग किया। तो फिर हमने दोनों साइड्स को जब देखा तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वो भी -13 ओवर 25 -34 अयोटा ओवर 25, और राइट हैंड साइड भी -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 आ गई, जिससे ये वेरीफाइड हो गया कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है।